ज़्यादातर लोगों को हमने कहते सुना है कि जो इस जन्म में स्त्री है वो अगले जन्म में स्त्री रहेगी, जो इस जन्म में पुरुष है वो अगले जन्म में पुरुष रहेगा। लेकिन आज की कहानी में जो लेकर आई हूँ उसमें एक पुरुष एक महिला का जन्म लेता है और वो इस जन्म में बहुत सारी पढ़ाई करता है। पिछले जन्म में जो उसने पुण्य कर्म किए थे उसका इसे फल मिलता है इस जिंदगी में। आइए जानते हैं क्या हुआ होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। ये घटना हमारे सामने मेरठ के मुजफ्फरनगर से निकल कर आई है। यहाँ पर एक लड़की होती है, एक लड़की जिसका नाम ज्योति होता है, जो कि फिलहाल एमएससी कर चुकी है, पीएचडी कर रही है, बहुत सारी उसने पढ़ाई की है, जो मन से इतनी शांत है, बहुत शांत। लेकिन जब उसकी बचपन की बातें जानते हैं तो वाकई में बहुत ही एक अलग एहसास महसूस होता है। यहाँ पर उनके पिता और उनसे हमारी बात हुई तो वो बताते हैं जब वो लड़की 1.5 से 2 साल की थी तो वो बहुत बात किया करती थी। बोलना बहुत जल्दी ही उम्र में सीख लेती है। और जब छोटी थी 3 से 4 साल की तो वो सुबह 4 बजे उठकर पूजा के लिए तैयार हो जाती, घर के मंदिर में पूजा किया करती और फिर मंदिर जाने की जिद किया करती। लेकिन घर वाले उसे नहीं जाने देते थे क्योंकि इतनी जल्दी पहला जो समय था उस समय सभी ज़्यादातर जल्दी उठा करते थे, लेकिन आज के बिजी शेड्यूल में लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाएं वो बहुत बड़ी बात होती है। ज़्यादातर लोग सूरज निकलने के बाद उठते हैं। लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची, उसमें ऐसी आदत थी, उसकी आदत को देखकर उसका पिता, उसके परिवार में उसकी माँ, भाई-बहन सभी जल्दी उठने लगते हैं। वो बच्ची जब मंदिर की जिद किया करती तो उसके पिता उसे कभी-कभी ले जाया करते, लेकिन जो वो बातें बताया करती, उसे सुनकर उसके पिता हैरान हो जाया करते। वो कहती कि मेरा पहला जन्म दुर्गापुर के जाट परिवार में हुआ था और मैं एक लड़का थी, करीबन 42 साल का मैं लड़का थी उस समय। जब मैं बहुत छोटी थी तो पिछले जन्म में भी मैं सुबह 4 बजे उठकर पूजा पाठ करके खेतों पर चली जाया करती थी। वो लड़का थी उस जन्म में, वो बताती है हमारी खेती थी, बहुत सारा काम खेतों पर हुआ करता था। हम 4 भाई-बहन थे, 2 हमारी बहनें थीं, जिनकी शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो चुकी थी। मेरी पत्नी है, मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, जो मेरी राह तक रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना है। ये लगातार ये बातें कहती, अब इसका पिता दुर्गापुर गाँव जाता है और वहाँ जाने के बाद उस परिवार का पता करता है, जिस परिवार के बारे में ये बताया करती। वो गाँव में जाता है, ज़्यादा डिटेल्स वो बच्ची नहीं बता पाती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में बताती है। वो बताती है मैं खेतों में जुताई कर रहा था और मैं ट्रैक्टर के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से मैं उसी जगह पर भगवान के पास चला गया था। उसके बाद उसने देखा था, वो खुद बताती है कि मैंने देखा कि मैं पड़ा हुआ हूँ, काफ़ी समय करीबन 2 घंटे बाद मेरे परिवार वाले खाना लेकर आते हैं और ट्रैक्टर चल रहा था और मैं लहूलुहान खेत में पड़ा हुआ था और परिवार वाले आने के बाद उसे देखते हैं। परिवार वालों का दिल दहल जाता है क्योंकि उसकी पत्नी थी साथ में और उसका बड़ा भाई था और उसके बच्चे थे। आमतौर पर गाँव में जब पिता खेती-बाड़ी के लिए खेत पर जाता है, तो उसके बाद में उसकी पत्नी उसका खाना लेकर जाती है। साथ में अगर छुट्टी हो या छोटे बच्चे होते हैं, तो वो भी खेतों पर चले जाया करते हैं। वैसी ही दिनचर्या इस परिवार की थी। जैसे ही वो सब इसे देखते हैं तो वो सब बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगते हैं। उसका बड़ा भाई उस ट्रैक्टर को रोकता है और उस ट्रैक्टर को रोकने के बाद उसी पर जल्दी से बिठाकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे पकड़ा हुआ था, साथ ही में वो भाई ड्राइविंग भी कर रहा था और अपने भाई को भी पकड़ा हुआ था। जब वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसे वो मृत घोषित कर देते हैं और वहाँ से फिर उसको लाया जाता है। वो जो उसका शरीर से उसकी आत्मा निकल चुकी थी, वो बार-बार अपनी पत्नी, अपने बच्चों को देख रहा था और बार-बार कहता है कि मैं तो जीवित हूँ, ये तुम क्यों रो रहे हो? ये रहा, तुम मुझे देखते क्यों नहीं? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी पत्नी उसे नहीं देख पाती है। ना ही उसका भाई उसे देख पाता है, ना ही उसके बच्चे उसे देख पाते हैं। बस एक जो सबसे छोटी उसकी बेटी थी, जो महज़
3-4 महीने की थी, उसको देखकर उसे ऐसा लगता था कि वो उससे आई कॉन्टैक्ट बना रही है, शायद वो उसे देख पा रही है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाती थी क्योंकि इतनी छोटी बच्ची बोल नहीं पाती है, सिर्फ देखती है, हँसती है, कभी रोने लगती है। वो ऐसा लग रहा था मानो उसका पिता उसे खिला रहा है, जैसे वो इसे खिलाता था तो वैसे ही वो हँसती थी, वैसे ही इम्प्रेशन देती थी, तो वैसा ही वो उस दिन कर रही थी। लेकिन उस शोक के माहौल में उस बच्ची पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था और सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। सिर्फ इतनी जानकारी उस पिता को थी जो मेरठ से दुर्गापुर गया था। वहां जाकर वो पूछता है कि आज से करीबन 10 साल पहले, क्योंकि उस लड़की का जन्म 10 साल यानी कि जब वो 5 साल की थी तो 5 साल बाद जन्म हुआ था। उस लड़के की मृत्यु के 5 साल बाद उसका जन्म हुआ और वो पूछता है कि आज से 10 साल पहले इस गांव में किसी व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे आने से कोई डेथ हुई थी। तो गांव में ऐसी बातों का पूरी हलचल मच जाती है, सभी को पता होता है। शहरों का माहौल अलग होता है, शहरों में होता है कि एक गली से दूसरी गली का भी किसी को नहीं पता होता है, लेकिन गांव में आज भी लोग इतना घुल मिल कर रहते हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो पूरे गांव के बच्चे बच्चे को पता होता है। गांव की चौपाल पर बैठकर वो व्यक्ति ये बात कर रहा था तो वहां पर कई बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, जैसे बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं। एक बुजुर्गों की टोली ताश खेल रही थी। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं तो वो सभी के कान खड़े हो जाते हैं और सभी कहने लगते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ जाट परिवार का एक लड़का था जो 2 भाई थे, पूरा भरा पूरा कुनबा था, उनका परिवार था, लेकिन वो जब जुताई के लिए सुबह घर से जल्दी गया था, तो उसके नीचे ट्रैक्टर के नीचे आने की वजह से वो इस दुनिया से चला गया। अब उस पिता को वो बात सारी सच लगने लगती हैं। अब वो उसके घर जाना चाहता है, वो कहता है कि क्या कोई मुझे उनके घर ले जा सकता है? तो उनमें से एक बुजुर्ग एक बच्चे को भेजता है कि इनको उस परिवार के घर लेकर जाओ। वो बच्चा उन्हें वहां लेकर जाता है। जब घर जाकर देखता है तो अब जो उस वक्त छोटी बच्ची थी वो काफी बड़ी हो चुकी थी, करीबन 10 से 11 साल की हो चुकी थी। वो आंगन में खेल रही थी। उस दिन रविवार का दिन था और भी बच्चे थे। परिवार पूरा भरा पूरा था। 10 साल हो चुके थे। सभी लोग उसे भुला चुके थे, अपनी सारी दिनचर्या में लगे हुए थे। वो अंदर जाता है और कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो वो परिवार वाले कहते हैं हाँ जी आइए। और एक बच्चा उसके लिए पानी लेकर आता है और वो जो उसकी पत्नी होती है वो किचन में जाती है और उसके लिए चाय चढ़ाने लगती है। वो कहता है कि नहीं जी, मैं चाय नहीं पीऊँगा, मुझे तो बस यही जानना था कि आपके परिवार में किसी की डेथ हुई थी? तो वो बताते हैं हाँ, मेरे ही पति की डेथ हुई थी। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पति ने हमारे घर में जन्म ले लिया है, वो मेरी बेटी बनकर इस दुनिया में आए हैं। वो सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर अवधारणा बनी हुई थी कि लड़का लड़के के रूप में जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी योनि में जन्म ले, चाहे वो पशु की योनि में ले या पक्षी की योनि में ले, जो नर होता है वो नर का ही जन्म लेता है, जो मादा होती है वो मादा का ही जन्म लेती है। इस बात को सुनकर उन्हें अचंभा सा होता है और वो इस बात पर विश्वास कम करते हैं, फिर भी उसे चाय पिलाते हैं और उसकी बहुत सारी चीजें वो पूछता है तो वो सारी चीजें बताते हैं। यहाँ तक कि जो उसका कमरा था, जो अब उसके बच्चों का कमरा बन चुका था, उस कमरे को भी देखता है क्योंकि वो जो बच्ची थी वो बताती थी कि मेरा कमरा बहुत बड़ा है और उस कमरे में जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं कभी कभार आ जाया करते हैं, तो वहां पर हमने बड़ी बड़ी कुर्सियां डाली हुई हैं और हम लोग वहीं पर बैठक हमारी लगती है। वो उस कमरे का वैसा ही मंजर देखकर अब पिता को पूरा विश्वास हो चुका था कि जो मेरी बेटी बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है और वो वहां से चलने लगता है। तभी उसका बड़ा भाई वहां पर आता है और वो कहता है कि क्या मेरे भाई ने आपके घर में जन्म लिया है? तो वो कहता है कि हाँ, आपके भाई ने मेरी बेटी बनकर जन्म लिया है और उसी ने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं तो दुर्गापुर गांव को जानता भी नहीं था क्योंकि वहां से करीबन 52 किलोमीटर दूरी पर ये दुर्गापुर गांव पड़ता था। अब इस बात को सुनकर उसको भी विश्वास होने लगता है। तभी वो कहता है कि क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? तो वो पिता कहता है हाँ, क्यों नहीं, आप सब मिल सकते हो।
उसी समय वो गाँव में से एक गाड़ी करते हैं। उस समय पर पुरानी जीप हुआ करती थी। उस जीप में सभी बैठकर जाते हैं और जैसे ही वो घर पहुँचते हैं, तो वो बच्ची अब लगभग 5 साल की थी, क्योंकि वो सारी बातें बताती थी और इन बातों को सुनने और समझने में उसके पिता ने काफ़ी समय लगा दिया था। जब उन्हें डर लगने लगा था कि हर वक़्त वही की बातें करती है, कहीं ऐसा ना हो ये वहीं पर चली जाए, तो इसीलिए वो पता करने के लिए गया था। अब जैसे ही वो पूरा परिवार वहाँ पर उतरता है उस गाड़ी से, वो बच्ची अंदर से भागी-दौड़ी आती है और अपने भाई के गले लग जाती है। वो कहती है, "भाई कैसे हो तुम? जब मैं ट्रैक्टर के नीचे आया था तो मैंने तुम्हें बहुत आवाज़ें दी थी, लेकिन तुम वहाँ थे ही नहीं, तो तुम आते कैसे? लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है आज जल्दी आ जाए, लेकिन आप नहीं आए थे।" अब उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वाक़ई में ये मेरा ही भाई है। उसकी पत्नी जिसने घूंघट लगाया हुआ था, वो भी उस बच्ची को देख रही थी। तभी वो कहती है कि आप यहाँ खड़ी क्यों हो? बैठो, अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वो जब छोटी थी तो वो लड़कों की तरह बात करती थी, ना कि लड़कियों की तरह। वो अंदर चली जाती है और वो कहती है, "अरे वाह! बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई। क्या तुम्हें पता है, जब मैं इस दुनिया से गया, मैं सारा दिन तुम सबके साथ रहा था। सिर्फ यही गुड़िया मुझे देख पाती थी और कोई भी मुझे देख नहीं पाता था। वैसे तो उस बच्ची का नाम प्रेरणा रखा था, लेकिन उसका पिता उसे प्यार से गुड़िया कहा करता था। और वो उससे भी मिलता है क्योंकि वो भी वहाँ पर आई थी जो अब 11 साल की थी, और वो बच्ची जो महज 5 साल की थी, वो उस पर एक बेटी की तरह, जैसे एक पिता अपनी बेटी पर लाड-दुलार करता है, वैसे उससे बात कर रही थी। ये सारा मंज़र देखकर पूरा परिवार हैरान था। लेकिन सभी की आँखों से लगातार आँसू आ रहे थे और सभी बहुत हैरान और परेशान थे। जो उसके बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी, वो तो इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी का जो साड़ी का पल्लू था, वो आँसुओं से भीग गया था। उसे रह कर बहुत याद आ रही थी अपने पति की। तभी वो बच्ची अंदर जाती है और कहती है, "और सुनाओ, तुम कैसी हो? ठीक हो? तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? बड़े भाई, मुझे उम्मीद है कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते होंगे, पर तुमने अकेले बहुत अच्छे से बच्चों को बड़ा किया है, काफ़ी हष्ट-पुष्ट हैं सारे, तुम बहुत मेहनती हो, इसका तो मुझे विश्वास था। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं ये लालसा रही थी कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम सबसे बातें करूँ, और भगवान ने मेरी सुन ली। मुझे जब जन्म दिया तो मुझे सारी बातें याद थी।" अब इस बात को सुनकर उसकी पत्नी को भी पूरा विश्वास हो जाता है, क्योंकि वो इसी तरीके से मरने से पहले ऐसे ही अपनी पत्नी से बात किया करता था कि कुछ भी अगर कहीं हो भी जाता है, तो मेरा भाई है वो सब कुछ सँभाल लेगा, क्योंकि उनके माता-पिता नहीं थे, वो दोनों भाई ही थे, जो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, और उनकी जो 2 बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी। अब वो सभी मिलते हैं और सभी वहाँ शाम तक रुकते हैं। शाम तक वो अपनी मम्मी से कहकर उनके लिए खाना बनवाता है, और अपनी पत्नी का पसंदीदा एक पालक की दाल उसकी पत्नी बहुत खाया करती थी, और वो अपनी माँ से कहती है, जो छोटी-सी 6 साल की बच्ची है, कि मेरी पत्नी को पालक की जो दाल है वो बहुत पसंद है, और आपके हाथ की दाल वाक़ई में बहुत टेस्टी होती है। आप मेरी पत्नी के लिए क्या बना दोगी? तो उसकी माँ की भी आँखों में आँसू थे, और वो उसके लिए पालक की दाल बनाती है और उन सभी को खाना खिलाती है। सभी खाना खाते हैं, लेकिन उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी पत्नी उस लड़की से कहती है कि तुम तो बहुत छोटी हो और लड़की हो, मैं तो तुम्हें अपनी बेटी ही मानूँगी। भले ही भगवान ने तुम्हें अपना मेरा जो पति था उसकी याददाश्त और उसका जन्म दिया है, लेकिन अब तुम लड़की हो और मेरे बच्चों से भी छोटी हो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हें अपने घर बुलाना चाहूँ, तो क्या तुम आ जाओगी? तो वो बिना माता-पिता के पूछे हाँ भर लेती है। उसके माता-पिता देखते रह जाते हैं, लेकिन वो भी अब समझ चुके थे कि अब इसका जन्म यहाँ हुआ है, तो ये यहीं रहेगी, डरने की कोई बात नहीं है, और अब वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो छोटी बच्ची उनके साथ जाने की ज़िद करने लगती है। माँ डरती है, लेकिन पिता हाँ भर लेता है, और पिता उस बच्ची को उसके पिछले जन्म के परिवार के साथ भेज देता है। परिवार वाले उसे लेकर आते हैं और वो अपने ही बच्चों के साथ खेलती है। अपने ही बच्चे उसे गोद में उठा-उठा कर घूमते हैं। वो उसी ट्रैक्टर पर बैठकर अपने खेतों पर जाती है और वो सारा मंज़र अपने भाई को बताती है,
कि इस तरीके से मैं गिर गया था, मैं सुबह जल्दी आया था, तो इस वजह से मेरी आँख लग गई थी जब ट्रैक्टर चल रहा था और मैं अपने आप को सँभाल नहीं पाया और मैं ट्रैक्टर के पिछले टायर के नीचे दब गया था। वो भाई भी उस बात को सुनकर बहुत हैरान होता है, बहुत उसे परेशानी होती है और सोचता है काश मैं उस दिन तुम्हारे साथ आ गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, या तुम 1 घंटे बाद आते तो शायद ऐसा नहीं होता। तभी वो 6 साल की बच्ची कहती है कि जो भगवान को मंज़ूर होता है उसी हिसाब से हमें कहीं भी जाना होता है। जब हमारी मौत आ जाती है तो वो हमें किसी न किसी बहाने बुला लेती है। तो इसमें आप सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना ही वक़्त आप सबके साथ रहना था, इसीलिए भगवान ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर उन्होंने मुझे उस परिवार में जन्म दिया। अब तो वो परिवार ही मेरा है, ये बात मैं भी समझ चुकी हूँ, क्योंकि वो सिर्फ़ 6 साल की थी और परिवार से मिलने के बाद ये चीज़ का एहसास कर चुकी थी कि अब सब अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। अब वो 2-3 दिन वहाँ पर रहती है और उसके बाद कहती है कि मुझे अपने उस घर जाना है। उसका जो बड़ा भाई था वो खुद उसे छोड़कर आता है और अब वो अपने घर रहने लगती है। अब वो पढ़ाई में इतना मन लगाती है और बहुत अच्छे से, और आज भी वो ऐसे ही पूजा-पाठ करती है। आज वो पीएचडी कर रही है, खुद की रिसर्च कर रही है, किताब लिखने की तैयारी कर रही है। अब उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का गिल्ट नहीं है और धीरे-धीरे वो अपने पिछले जन्म की बातों को भूलती जा रही है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उसके पिता ने हमें बताई, जो उस बच्ची को आज याद नहीं है, लेकिन 6 साल तक की उम्र के साथ उसे सब कुछ याद रहा था। अब वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ़ को सेट कर रही है। उधर उसके जो बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो चुकी है, वो भी अपने घर सभी अच्छे हैं क्योंकि वो लोग मिलते हैं। अब वो पिछले जन्म की याद नहीं करती, लेकिन उससे वो ऐसे मिलती है जैसे उसकी बड़ी बहन या उसकी माँ हो, बहुत अच्छे से उस परिवार के साथ घुलती-मिलती है। तीज त्योहारों पर उसको वो बुलाते हैं और वो जाती भी है और बाकी टाइम अपना पढ़ाई करती है और अपने उन माता-पिता के पास रहती है, जिन माता-पिता ने उसको जन्म दिया था। माता-पिता की भी चिंता हट चुकी है क्योंकि वो ज़्यादातर चीज़ों को भूल चुकी है और अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इस कहानी को, इस पुनर्जन्म को देकर भगवान ने हम सभी के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। हम लोग कहते हैं कि हमें काश पिछले जन्म की याद आ जाए। मैं खुद भी सोचती हूँ कि मुझे जानना है मेरा पिछला जन्म कैसा होगा, कैसा रहा होगा, लेकिन ये गलत है। भगवान ने जो नियम बनाया है वो वाक़ई में सही होता है। जब एक इंसान को पिछला जन्म याद रहता है तो वो अपनी कोई भी ज़िंदगी नहीं जी पाता। क्योंकि समाज के हिसाब से हमारा जन्म जहाँ होता है हमें वहीं रहना पड़ता है, और जब पिछले जन्म की याद आती है तो पिछले जन्म वाले लोग हमें स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि हमारे जो शरीर से सबको प्यार रहता है, जो हमें देखते हैं, अब जब हम दूसरे शरीर में आते हैं तो उन चीज़ों को वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं और इतना प्यार नहीं रहता जितना प्यार पहले रहता है। और इसी तरीके से सभी की ज़िंदगी बीतती है। एक आध 2 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म के बच्चे को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। 99% लोग ऐसे हैं जो स्वीकार नहीं करते। एक कहानी मैंने आपको बताई थी जिसमें एक बच्चा बचपन से ही उसे याद था, उसे गोली मारकर मार दिया गया था पड़ोसियों के द्वारा। जब वो अपने पिछले जन्म के परिवार के पास जाता है तो वो परिवार वाले ये तक नहीं पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि जब पहली बार वो गया था तो उन्होंने सारी बातें पूछ ली थी और उन्हें विश्वास हो गया था कि वाक़ई में हमारा बेटा है। लेकिन अब जब भी वो जाता तो कोई भी उसे गौर नहीं करता, सब इग्नोरेंस में डाल दिया करते और सभी अपने-अपने काम पर लगे रहा करते। इस सब को देखकर वो बच्चा इतना रोता है, इतना आहत होता है कि उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं। ऑन कैमरा वो रोने लगता है। जब उससे रोने का कारण पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझे तो आज भी अपना परिवार इतना ही प्रिय है, इतना ही अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को मैं ऐसा क्यों नहीं लगता? उस समय मैं पैसे कमाया करता था, आज तो मैं बच्चा हूँ, बड़ा होऊँगा तब पैसे भी कमाऊँगा, लेकिन ये लोग तो मुझे पानी तक के लिए नहीं पूछते। क्योंकि उस बच्चे का जो पुनर्जन्म था, उस गाँव से करीबन 4 किलोमीटर दूरी पर हुआ था और जब भी उसका मन करता अपने परिवार को देखने का, तो वो चला आया करता और वो लोग उस पर ध्यान भी नहीं दिया करते थे। ऐसी-ऐसी कहानियाँ हमारे सामने आ जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा भावुक कर जाती हैं। तो भगवान ने जो थ्योरी लिखी है, जो भगवान ने
जो रचना रची है वो वाक़ई में बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छा होता है जब लोग अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं, तभी वो अपनी ज़िंदगी को, जो आने वाली जो अगली ज़िंदगी है, उसको शांतिमय जी पाते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या उसे अपने पिछले परिवार के साथ रहना चाहिए था या फिर अपने नए परिवार के साथ रहकर वो ज़िंदगी अच्छे से बसर कर रही है, ये अच्छी बात है। आपको जैसा भी लग रहा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा क्योंकि आपकी जो राय होती है वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपके कमेंट्स पर ही निर्भर करता है जो हम अगली वीडियो लेकर आते हैं। बहुत एक अलग-सा जज़्बा पैदा होता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। तो ऐसे ही अपने प्यारे और अच्छे कमेंट्स लिखते रहें जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अब वक़्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और जिनमें अगला नाम आता है लखविंदर सिंह, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, जो बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रुचि सरोज जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है संजीव कुमार गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी, जो बहुत कमेंट करते हैं, कई-कई कमेंट एक-एक वीडियो पर होता है, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप कहानी को सुनकर अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे, बहुत मोटिवेशनल कमेंट करती हैं, दीदी कहकर सम्मानित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे बिटिया कहकर सम्मानित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बाला जी, जो बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल और बहुत फैक्ट से रिलेटेड कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है देवश्री सक्सेना जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत अच्छे कमेंट हैं आपके, ऐसे ही अपना सपोर्ट अपने हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंटू पटेल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है सुरेंद्र पालकर जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। नामों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। बहुत सारे नाम रह गए हैं जिनको अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। तब तक ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान से यही दुआ करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।